और इसके लिए मैंने सोचा कि कोई ऐसा नाम होना चाहिए, कोई ऐसा उस्ताद होना चाहिए जो उस्तादों के उस्ताद हैं और जिन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए ये मकाम कमाया है। उनके लिए शायद प्लेटफॉर्म पीटीवी ही था जिन्होंने उनको उजागर किया, पहला प्लेटफॉर्म। और मैं उनको पर्सनली इस तरह भी जानती हूँ, मैंने बहुत सारे सिंगर्स का इंट्रोडक्शन कराया है, लेकिन किसी के भी इंट्रोडक्शन में ये नहीं कहा होगा कि एक ज़माने में ये मेरे भी उस्ताद, मेरी बहन के भी उस्ताद रह चुके हैं। जब हम छोटे होते थे और हमारी छुट्टियाँ आती थी 2 महीने की, सो हमारी अम्मा हमें कहीं ना कहीं ऐसा मसरूफ़ कर देती थी कि खाली दिमाग कहते हैं ना शैतान का घर ना बने। सो कभी कुछ चीज़ों के सिखाने के लिए डाल दिया हमें, कभी कुछ चीज़ों के सीखने के लिए डाल दिया। सो हमने एक ज़माने में म्यूज़िक क्लासेस भी ली थी इन टैलेंटेड उस्ताद जी से, जिनसे मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ। इनके बारे में मैं आपको कुछ सुनाना और दिखाना चाहती हूँ। इनका तवील सफ़र है और इन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जो है वो इस इंडस्ट्री को दी है। सो इन 20 सालों का सफ़र। सो आइए मिलते हैं मेरे उस्ताद से भी, और वही वाली बात है कि टीचर का मुकाम वहाँ होता है। सो मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ करम अब्बास खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और निदा आपको देख के इतनी दिली खुशी हुई मुझे कि मेरी शागिर्द जो है इतनी बड़ी पाकिस्तान की होस्ट हैं। सिंगर नहीं बनी मैं। हाँ, ये था कि आपकी जो वालिदा हैं हमारी, मैं तो उनको बाजी कहता था जी। बाजी फहमीदा जो थी, उन्होंने मुझे कहना है कि इसको शौक नहीं है, आप किताबें पढ़ती रहती थी चश्मे लगाए हुए। हाँ। फिर भी उन्होंने कहा नहीं इसको बुलाओ, तो मैंने बुलाना, सिना साथ होती थी और सवेरा। हाँ। तो मैं अभी ये बात कर रहा था कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि भाई आप अभी भी जवान लगते हैं, तो मैंने कहा मैं उस वक्त जवान तो नहीं था, स्टूडेंट ही था। आप मैं भी उस वक्त फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। हाँ। पर मुझे ये था कि बाजी ने मुझे कहा कि आप इनको थोड़ा सा बताइए। मैं पब्लिक को बताती चलो, मेरी अम्मी, सबको पता है, पीटीवी की डायरेक्टर थी और मेरी अम्मी की स्पेशलिटी जो थी वो रिलीजियस प्रोग्राम्स भी करती थी, साथ वो म्यूज़िक के प्रोग्राम्स भी करती थी। और उन म्यूज़िक के प्रोग्राम्स में आप पार्टिसिपेट करते थे, यंगस्टर स्टूडेंट थे आप उस वक्त। मुझे काजिम पाशा साहब और फमीदा नसीन जो हैं, इन्होंने बहुत उस ज़माने में मौका दिया जब पाकिस्तान टेलीविज़न जो था, उस वक्त मेरी भी एज 22-23 साल होगी। कितने नए उस वक्त लोग इंट्रोड्यूस। अच्छा, अंदर जाना इतना मुश्किल था कि मुझे वो पास बना के देती थी 1 महीने का। हाँ। तो मैंने कहा ना बाजी मुझे वो रोक लेते हैं, ये पास रखो तुम आओ। हाँ। फिर एक दिन देखा उन्होंने मुझे कि मैं कुछ गुनगुना रहा था, तो उन्होंने कहा मेरे जो बच्चे हैं, निदा है, सिना है या सवेरा, हाँ, तुम उनको बताओगे? हाँ। मैंने कहा मैंने सीखा हुआ, मैं सिखा सकता हूँ। हाँ। अच्छा, सिना ने थोड़ा सा सीख लिया, आप थोड़ा सा एजुकेशन में ज़्यादा थी, आपका ध्यान उस तरफ था। अच्छा, उसके बाद फिर एक अरसा गुजरा, उस अरसे के दौरान आप भी मसरूफ़ हो गई, आप अपनी तालीम कंप्लीट की, फिर शादी हो गई, सब मैं देख रहा था टेलीविज़न पे और मुझे अच्छा लगता था बहुत देख के ना। और जब आप आई तब मेरी फैमिली ने कहा निदा आई, तो मैं ऐसे देखता था कि जैसे अपने फैमिली को देखता है इंसान। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने माशाल्लाह आपकी जो करियर है जी, अगर मैं आपसे पूछूं तो 20 साल हो गए आपको? मुझे 20 साल हो गए। फिर इसमें मैंने बहुत सारे मुल्कों में परफॉर्म किया, अमेरिका, बरतानिया, दुबई, हाँ, और दूसरे मुल्कों में भी। फिर ये देखिए कितना अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि सार्क कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई, उसमें मैंने आबदा परवीन जी ने गाया। फिर एक प्राइवेट चैनल से एक हुआ था, बहुत बड़ा पाकिस्तान का एक शो था जी जी, जैसे अमेरिकन आइडल कहते हैं। अच्छा। उसके लिए मेरा नॉमिनेशन हुआ एज ए टीचर का। अच्छा। उसमें पड़ोसी मुल्क के भी लोग बैठे हुए, सब ने जब देखा कि उन्होंने देखा कि नहीं ये बंदा म्यूजिक जानता है। हाँ। क्योंकि मुझसे प्रैक्टिकल और थ्योरिकल दोनों पूछते थे। अच्छा। उसके बाद बड़े प्रोटोकॉल के साथ वो मैंने किया और बड़ा हिट शो रहा। उसके बाद कुक स्टूडियो चले गए और फिर यही कि बाहर के मुल्कों में जो वर्कशॉप्स होती थी, बरतानिया में या अमेरिका में, उसमें मुझे वो साथ लेके वो चले। हाँ। और मुझसे उन्होंने पूछा कि जी बताएं ये यहाँ म्यूजिक सही हो रहा है। हाँ। तो मैं उनको बताता था, वो मानी जाती थी बात। एक और सबसे जो बड़ा ऑनर मैं समझता हूँ कि रॉयल एल्बर्ट हॉल जी, पाकिस्तान के चंद बड़े आर्टिस्ट हैं जो उसमें परफॉर्म किया, मैंने भी उसमें परफॉर्म किया। फिर बीबीसी से मेरा लाइव इंटरव्यू हुआ, उनका बहुत बड़ा कोई होस्ट था। अच्छा। कि जो बहुत मशहूर था। मुझे उन्होंने कहा जी मैं आपका इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा मेरी इंग्लिश कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है। हाँ। तो मुझे उन्होंने कहा इसमें कोई बात नहीं है। उसी पे सेट लगा और उन्होंने एक शख्स को पकड़ा जो मैनेजर था हमारा कि आप इनके साथ बैठे, ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि रॉयल एल्बर्ट हॉल में और इसके सेट पर बहुत कम लोगों का इंटरव्यू होता है। तो आपने माशाल्लाह कुक स्टूडियो में भी परफॉर्म किया? जी मैंने परफॉर्म किया और उसमें भी 2 गाने मैंने गाए और एक
चल गया, एक नहीं चल सका। हाँ। बहरहाल आज ये है कि मुझे ये पता है कि मेरे पाकिस्तान के अल्लाह की मेरे माँ बाप की दुआएं हैं कि अल्लाह ने मुझे वो इज़्ज़त दी है कि जो अच्छे सिंगर्स को मिलती है। Hey guys, I'm संबुल इकबाल और सब्सक्राइब करें AOI डिजिटल का YouTube चैनल अपना फेवरेट ड्रामा देखने के लिए।